Okay students, today is day number 5 of the chapter of volume and exercise 13.3. आखिरी क्लास में हम लोगों ने एक अच्छा सवाल किया था, पानी बह रहा था कुछ रफ्तार से, याद है किलोमीटर पर आवर। तो मैं बार बार समझाया कि किलोमीटर पर आवर का क्या काम इस चैप्टर में, तो वो मिसिंग डायमेंशन होता है। जैसे गहराई दे दिया, ऊंचाई दे दिया, तो फिर वो क्या चीज है, किलोमीटर पर आवर में जो दिया हुआ है वो लेंथ होगा। और अगर हाइट लेंथ दे दिया है तो वो जो स्पीड जैसा चीज दे रहा है वो क्या होगा, वो ब्रेड्थ होगा। हमेशा याद रखना मिसिंग डायमेंशन है। फिर हमने कंसेप्ट दिया था, पहले पानी बहा लेना फिर जमा कर लेना, ऐसे बोले थे, पहले पानी बहा लेना फिर जमा कर लेना, वाटर फ्लो इक्वल टू वाटर कलेक्टेड। तो क्वेश्चन में पर आवर था ना, अरे कुछ याद नहीं है जी, स्पीड कितना था, कॉपियां खोलो जी, फोटो देखो, कॉपी नहीं है तो फोटो देखो, किलोमीटर पर आवर है, तो जो पर आवर था वो पानी जो भी बहा वो 1 घंटे का बहा, तो 1 घंटे का निकले मतलब 60 मिनट का, फिर 30 मिनट का निकालो। हमने किसी का मजाक भी उड़ाया था कि लड़का तेज बन रहा है, 1 घंटे का इतना तो आधा घंटा का इतना। अगर एग्जाम में दे देगा 38 मिनट का तो क्या करोगे? कौन तेज बन रहा था उस दिन? सार्थक अग्रवाल। तो हम बोले थे ना कि एग्जाम में 38 मिनट का दे देगा तो क्या करोगे। इसलिए हमेशा यूनिटरी मेथड से ही निकालो कि 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में, फिर 30 मिनट में कितना बहा लिए, कितना देरी बहाए, 30 मिनट बहा लिए, कितना देरी बहाए, 30 मिनट। अब लिखना है एक नया कंसेप्ट, वाटर फ्लोन इक्वल टू वाटर कलेक्टेड। फ्लोन के जगह कोई फॉर्मूला की जो वैल्यू निकाले वो वैल्यू, एंड इक्वल टू कलेक्टेड के जगह पे L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि खेत का लंबाई होता है, खेत का चौड़ाई होता है, खेत में लबालब पानी भी भरा रहता है, तो हाइट भी तो होता है खेत का, खेत का लेंथ होता है, खेत का ब्रेड्थ होता है, खेत का हाइट भी होता है, तो L इंटू बी इंटू एच, हाँ या ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वाटर फ्लोन इक्वल टू वाटर कलेक्टेड वाला, ठीक है। 9th क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज को पहले हम उल्टा उल्टा पढ़ा रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा सवाल पहले करा रहे हैं। फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 फ्रॉम अ कैनाल इनटू हिज सिलेंडर, कनेक्ट्स अ पाइप of internal diameter 20 from a canal। पानी कहां से आ रहा है, कैनाल से आ रहा है पानी, किसके माध्यम से आ रहा है, पाइप के माध्यम से आ रहा है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। और ये पानी जा कहां रहा है, टैंक में जा रहा है ये पानी। 3 ठो छवि से डर लग रहा है कि हो जाएगा, जितना बहाएंगे उतना ही ना जमा होगा, 3 छवि से डर नहीं ना लग रहा है। ओके, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर जो है वो 10 मीटर है, ये सीएम था याद रखना। इसका डायमीटर जो है 10 मीटर है, तो मतलब रेडियस हो गया 5 मीटर, रेडियस हो गया 5 मीटर, एंड 2 मीटर डीप, एंड 2 मीटर डीप। जो टंकी उसका खेत में है, जो टंकी उसका खेत में है वो सारा कुछ मीटर्स में है, और जिस पाइप से पानी बहा रहा है वो सेंटीमीटर्स में है। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, बोलो बाबू, ये मिसिंग डायमेंशन है। तो पाइप का कौन कौन चीज होता है, पाइप का रेडियस होता है या डायमीटर, वो तो दे ही दिया है, तो ये कौन सी है, चौड़ाई, मारो चट से, ये हाइट है। उस दिन जो चीज हम लोग पढ़ रहे थे वो क्यूबॉइडल चीज था, उसकी गहराई दी हुई थी बोले तो h, उसकी चौड़ाई दी हुई थी बोले तो ब्रेड्थ। तो वो क्वेश्चन में जो स्पीडवा था ना बाबू, वो लेंथ था बाबू। लेकिन आज इंप्लाई में क्या लिखाएगा जी, मिश्रा जी किस बात पे हम उस दिन से लेके आज तक जोर दे रहे हैं, जो स्पीड रहेगा वो मिसिंग डायमेंशन। तो ऐसे कैसे, उस दिन तो आप इसको लेंथ बोली थी, आज इसको आप हाइट बोल रहे हैं। उस दिन चौड़ाई और गहराई दिया, तो स्पीडवा कौन सी था, 10 किलोमीटर पर आवर जो दिया हुआ था, 10 किलोमीटर पर आवर जो स्पीडवा दिया था कौन सी था, लेंथ है। जब ब्रेड्थ हाइट दे दिया तो कौन सी होगा, अब सिलेंडर का चौड़ाई होता है, मारो चट से, सिलेंडर का डायमीटर या रेडियस होता है वो तो दे ही दिया है, तो नेक्स्ट क्या होगा, सिलेंडर का हाइट। मिस्टर ऋषि ऐसा लग रहा है कि बात को तो आप 20 बार खखोर दिए क्लास में ही, यही सीखने आए हैं मेरे पास आप। फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में कुछ, हाँ नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज भी सीखे थे, पेंट मारने वाला,
सेकंड एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं सीखे, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये जोड़ दो, इसमें से ये छेदा करके निकाल दिए हैं तो माइनस कर दो, तो वहां कुछ खास सिखाया मैंने नहीं था, वो सिंपल सिंपल था, 5 चबाते चबाते पढ़ाए। चलिए, तो क्वेश्चन है, इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, बोलो बाबू, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, टंकी कितना देर में भरेगा। आपने थ्योरी पेज बनाया है? आइए तो थ्योरी पेज में रोमन नंबर कौन सा होगा? रोमन 7 में ध्यान से सुनना। और थोड़ा गहराई से लिखा दे कि इतनी बातें याद रहेंगी, पक्का? एग्जाम्पल लिखा दे, इफ 10 किलोमीटर पर आवर इज गिवन एंड चौड़ाई एंड height is given, then 10 kilometer per hour is going to be the length. But if radius is given and 10 kilometers per hour is given, then 10 kilometers per hour is going to be the, चलो ना एग्जाम्पल लिख ही देते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर और यहां पर बनाओ रेडियस 5 मीटर है, तो बोलो इंप्लाई में क्या लिखाएगा? इसका कितना पन्ना बचा है थ्योरी पेज में? आधा पन्ना है ना अभी? कैसे कर रहे हैं मिश्रा जी, पहले भी तो बोले थे छोड़ने के लिए छेगे। अच्छा, अभी 4 लाइन है ना, ठीक है। छवि तो थोड़ा छोटा ही छवि बनाओ। छवि में क्लियर है क्या है? रेडियस दिया है 10 किलोमीटर पर आवर दिया, तो ये क्या है? मिसिंग डायमेंशन, मतलब हाइट ही होगा, पक्का ना? एग्जाम्पल एक और, लंबाई दिया है 10 मीटर, हाइट दिया है 5 मीटर और दिया है 2 किलोमीटर पर आवर, तो बोलो बाबू, ये ब्रेड्थ है। अब जिन बच्चों के पास थ्योरी पेज में जगह नहीं है, वो बच्चे एट द टॉप ऑफ द पेज लिखे वाटर, पहले बहा लेना है। क्या करना है? बोलो ना रे भाई, पहले पानी को क्या कर लेना है? दिस वी हैव रिटन, पक्का? वाटर फ्लो इक्वल टू वाटर कलेक्टेड, पक्का? कौन नंबर है अच्छे? वाटर फ्लो इक्वल टू वाटर कलेक्टेड, तो ठीक है, एट द टॉप ऑफ द पेज मत लिखो। टाइम टेकन का फॉर्मूला, जिसको भरना है बाई जिससे भर रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? जिसको भरना है बाई जिससे भर रहे हैं, तो स्नेहा बताइए, टंकी भरना है बाई पाइप से भर रहे हैं, ये होगा कि टाइम टेकन का फॉर्मूला पाइप से भर रहे हैं बाई टंकी भरना है? जिसको भरना है बाई जिससे भर रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर? हमने 2 कंसेप्ट लिखवा दिया है अलग से, 3 कंसेप्ट इनफैक्ट। पहला स्पीड वाला, क्या करना है स्पीड का? अरे हाँ ना तो बोल भाई, स्पीड का क्या करना है वो लिखवा दिया। दूसरा मैंने लिखवा दिया कि वाटर पहले बहा लेना फिर जमा कर लेना। लास्ट क्लास में ही था ना, पहले बहा लिए थे फिर ना खेत में जमा किए थे, कि साथ चल रहा था? पहले बहा लिए थे और फिर लिखे थे कि वाटर फ्लो इक्वल टू वाटर कलेक्टेड। फ्लोन की जगह कैलकुलेशन किए कि फ्लोन की जगह तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे जो ऊपर से निकला था, न्यूमेरिकल वैल्यू निकला ना जो ऊपर से निकला था। बातें याद आ रही है ना? वाटर फ्लो इक्वल टू वाटर कलेक्टेड। और तीसरा बोल रहे हैं कि टाइम निकालने का अगर क्वेश्चन रहेगा, टाइम निकालने का, तो स्ट्रेट अवे लिखो टाइम टेकन इक्वल टू जिसको भरना है बाय जिससे भर रहे हैं। तो किसको भरना है? टंकी को। तो टंकी होगा L इंटू बी इंटू एच की, ये वाला टंकी L इंटू बी इंटू एच नहीं है सर, ये वाला टंकी पाई आर स्क्वायर एच है सर। कैसा टंकी है? और जो पाइप है वो L इंटू बी इंटू एच है कि पाइप भी पाई आर स्क्वायर एच है सर। तो बड़का आर मतलब 500 कर देते हैं CM हो जाएगा, और 200 कर देते हैं CM हो जाएगा, और छोटका आर 20 तो है ही नहीं 10 है, और हाइट जो है वो 3000
बस whatever is the answer that is going to come in hours, we are converting it to meter. Yeah, this is kilometer. I have written 3 zeros. It will become meter. And this is centimeter. Oh my God. Then I'll do 100. Getting? Are getting? Now this is meter. अभी भी no sir. Oh shit. चलो ठीक. अब ठीक. अब भी ठीक. अब ठीक. एवरीथिंग इन मीटर. काटो और जो आएगा वो आवर्स में आंसर होगा. आवर्स में क्यों होगा? अरे এটা কি? এটা কিলোমিটার পার আওয়ার তো আনসারটা কোন ऐसा यूनिट है আসবে? আওয়ারে তো আসবে. কি আসবে না আসবে না? আসবে তো. বন্ধুরা কোথায় আজকে? একটা তো স্কুল গিয়েছে আর ওই মেয়েটা ডনটা জানে না, পা ভাঙা আছে যার। हमने क्या किया? कोई बहुत ज्यादा तिकड़म है कि नहीं सर आप पूरी तरह से एक ही यूनिट में करने की कोशिश किए, या तो पूरी तरह से मीटर में या तो पूरी तरह से। हम गलती से सीएम लिख दिए थे, फिर ध्यान में आया कि नहीं मीटर ही ठीक है। काटो, इज्जत से बताओ कितना बटा कितना है? आवर्स। और बहुत बड़ा आवर्स आएगा मिश्रा जी तो उसको क्या करेंगे? इंटू 60 कर देंगे तो मिनट्स हो जाएगा। पिछले क्लास में बहुत बड़ा ग्राम्स आ रहा था तो बाई 1000 किए थे तो किलोग्राम्स हो गया था। करो और बताओ कितना आ रहा है। पीएनसी कंप्लीट स्टार्टिंग को 2 वीडियो से थ्योरी है ना, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नहीं है, भेज दे रहे हैं। शुभांकर फोल्डर से उस चीज को डिलीट कर देना जो तुम्हारा देखा हुआ है, ठीक है। सौम्य नारोली टीवी 2 में चले जाइए। बोलिए कितना आया? 100 मिनट आया। तो 100 मिनट आया मतलब तुम्हारा डेसिमल में कुछ उल्टी उल्टी आवाज आ रहा था ना। जो उल्टी उल्टी आवाज आ रहा था गुना 60 कर दिए ना। जो उल्टी उल्टी मिश्रा जी आपकी है गुना 60। मिश्रा जी थोड़ा जोर से बोला कीजिए। सबका आ गया 100 मिनट? यू नॉट गेटिंग? आवर्स में निकाले हैं। कितना आवर्स आया बताइए? 5/3 आवर्स आया। तो अरे पगली इससे तेरे को उल्टी उल्टी क्या लगा ऐसा? हाँ बता, ठीक है ना?
जो भी है यही आ गया ना, गुना कर दिए ना। नेक्स्ट वन, a cylindrical bucket 32 meter high with a radius of the base 18 cm. A cylindrical bucket 32 meter high, 32 cm high with the radius of the base 18 cm is filled with sand. ये क्या चीज से भरा हुआ है अभी? सैंड से। द सैंड इज एम्प्टीड इन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। जब बालू गिरेगा जमीन पे तो ऐसा शेप ले लेगा। Heap is formed if the height of the conical heap is 24 cm. What is the slant height of the heap? Slant height डायरेक्ट निकलेगा कि पहले R निकाल के रख लेंगे, फिर उससे L निकाल लेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन मेरे लायक नहीं है, ये 5 चबाते चबाते पढ़ा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, यहां का बालू वहां चला गया ना, यहां का बालू, तो यहां का कोन जो बना है वो किसके वजह से बना है? तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो इसके बराबर होगी। बस ध्यान रखना कि ये वाले की रेडियस R1 है और ये वाले की रेडियस H1 है। ये वाले की रेडियस R1 और H1 है। इज्जत से R1 बताओ कितना आ रहा है? इज्जत से R1 बताओ कितना आ रहा है? R1। और जब R1 निकालने में सफल हो जाएंगे तो घर चल जाएंगे कि फिर नाव में आएंगे? यहां R1 आप लोग बताइए कितना आ रहा है R1 स्क्वायर, और फिर R1 बताना। ताड़ाताड़ी करो।
है यश? 1296 पक्का किसी का होता है? 36 का होता है? 36 का होता है। पलक नहीं आया? लेकिन 1872 तो किसी का नहीं होता है। 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर यहाँ तक पहुंचा है क्या कोई? मिस्टर ऋषि आप पहुंचे यहाँ तक? 24 स्क्वायर आया है, 36 स्क्वायर भी आया है। तो 12 5 17 1860 70 1872 लेकिन किसी का नहीं होता है। एक बार आंसर बस देखो तो डेसिमल में है क्या? सुंदर सा है कि डेसिमल में है? चलो ठीक है तब तो। So you're getting L स्क्वायर इतना, तो 3 गुना 2 गुना 2 और रूट में 13, 12 रूट 13 है जी यश। 12 रूट 13 है, पक्का ना? हम फिर से बोलेंगे, इसमें भी मेरे को कुछ समझाना नहीं था। सिंपल क्या था, यहाँ का बालू वहां चला गया तो यहाँ वाला वॉल्यूम इक्वल टू वहां वाला वॉल्यूम होगा ना। यहाँ वाला वॉल्यूम इक्वल टू वहां वाला वॉल्यूम। How many coins 1.75 in diameter? 5 का सिक्का देखें ऐसे मोटा होता है, बोलो इतना भी मोटा नहीं होता है सर, पर हम जानबूझ के इतना मोटा बनाए हैं। बोल रहा है ऐसा ऐसा कितना सिक्का लगेगा, ऐसा ऐसा कितना सिक्का लगेगा टू मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। मेल्ट करके क्या बना दिया गया? क्यूबॉइड बना दिया गया, जिसका डायमेंशन है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। And how many coins of diameter 1.75 and thickness, किताब मेरा मिट गया, जरा बताओ तुम लोग क्या है? 2 मिलीमीटर है ना? मिलीमीटर है, यहाँ एवरीथिंग इज इन cm और ये मिलीमीटर में, किसमें है? मिलीमीटर में है। तो क्या करिएगा बताइएगा, n टाइम्स इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम। ठीक बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ऐसा ऐसा तो n गो सिक्का पिघलाए हैं ना, तो n टाइम्स इसका वॉल्यूम। बोलो, सवाल में दम था कि इसका वॉल्यूम पिघल के उसके बराबर हो जाएगा। बोलिए कुछ। नॉट गेटिंग माई वर्ड्स। इसका वॉल्यूम पिघल कर क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा ना। इसका वॉल्यूम इक्वल टू उसका वॉल्यूम n टाइम्स। n टाइम्स क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे पूछ रहा है कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा।
कितना कॉइन्स आया? 400। बोलो भाई, ईशा अग्रवाल नहीं आया? सच्ची बोलिए, पॉइंट में किसका आ रहा है जी? अरे सिक्का तोड़ के बांटोगे क्या? बताइए क्या जी सुमानी? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अ वेरी पीला क्वेश्चन। हालांकि जिनको क्लास 9 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था उनको मैंने ये क्वेश्चन 9 में ही करा दिया था। सुनना, अ वेल ऑफ डायमीटर इतना इज डग इतना मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट, अर्थ मतलब द सॉइल टेकन आउट, इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू मेक अ एम्बैंकमेंट। ध्यान से सुनना, इधर देखो, ये जमीन है, यहां पे ऐसे गोल करते हैं पहले और गड्ढा कोड़ते जाते हैं, कोड़ते जाते तो मिट्टी निकलते जाता है। मिट्टी को यहाँ साइड रखेंगे, बहुत गहरा कोड़ देंगे तो वही ना कुआं कहलाएगा। पता नहीं तुम लोग कुआं देखे भी हो कि नहीं? नानी घर में देखे थे, देखे हैं तो फिर से सुनो। ऐसे पहले बड़ा सा सर्कल, ऐसे बड़ा सा यहाँ पे बोलो सर्कल, और फिर गड्ढा कोड़ते गए, मिट्टी निकाल के यहाँ डंप करते गए, मिट्टी निकाल के डंप करते गए, बहुत गहरा हो गया तो क्या बन गया? कुआं। अब ये जो कुआं बना है इधर देखिए, वो तो जमीन के लेवल पे है ना, कुआं कहाँ है? जमीन के लेवल पे है। तो तुमको जमीन में ऐसे बैठ के पालथी मार के पानी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? अब पीछे से कोई आया तुमको ठेल दिया तो तुम सीधे कुआं में गिर जाओगे। स्नेहा कुछ बोलिए, मूड ठीक कोनी? मन नहीं लग रहा है तो मन कहीं लग रहा है पक्का? कट्ठे लग रहे हैं? कट्ठे? हाँ बोलिए। नहीं, उसका मन यही लगता है। सुबह सुबह पुचका का ठेला वाला थोड़ी लगा होगा कि आप मुंह फुला के बैठे हुए हैं। लगा हुआ है मोराबादी साइड पुचका सुबह सुबह, पता नहीं। हाँ, तो आपने जमीन पे गड्ढा खोदा ना भाई, लेकिन आप पालथी लगा के ऐसे करके बैठ के तो पानी नहीं निकालोगे। तो अगर आप लोगों ने कुआं देखा होगा, हम नॉर्मली जो गांव वाँव में कुआं होता है उसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं कि मेरे घर पे एक अंडरग्राउंड कुआं है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें तो पालथी लगा के ही बैठ के पानी खींचना पड़ता है। एक्चुअली वो लोग एक ऐसे ढक्कन जैसे बना देते हैं घर के अंदर, प्राइवेट कुआं जो होता है कि ढक्कन बंद कर दिए, जब इमरजेंसी होता है तो उससे हम लोग पानी निकाल लेते हैं, अदरवाइज बोरिंग का पानी तो आता ही हम लोगों के यहाँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द गाँव का कुआं। प्लीज पे अटेंशन। जब कुआं पूरा कोड़ लिए, गड्ढा कोड़ा गया, पानी आना स्टार्ट हो गया, तो उसी मिट्टी को चारों ओर, कौन सा ओर? चारों ओर ऐसे घेर कर दिए। आप इमेजिन करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कुआं में जब आप लोग जाते हैं तो ऐसे अपना हाथ रख के ऐसे खड़े होके ऐसे झांकते हैं, अरे देखो मेढक, देखो मछली भी है कुआं में, तो अपना हाथ जिस चीज पे रखते हैं और ऐसे झांकते हैं, कैन यू विजुअलाइज व्हाट आई एम सेइंग? ये जो हाथ जिस पे रखे हो, तुम्हारे ऑपोजिट एंड पे भी एक और लड़का खड़ा है, वो भी ऐसे हाथ रखे, कहाँ दिखा मेढक? उतर है, हमको नहीं दिख रहा है। अरे गधा मेरे तरफ देख, तो वो तुम्हारे तरफ देख रहा है, तुम उसके तरफ। जो हाथ ऐसे रखते हैं ना हम लोग, ये इनबैंकमेंट है। क्या है ना? कैन यू इमेजिन कि हाँ चारों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, सब झांक रहे ऐसे करके, इसी को बोलते हैं इनबैंकमेंट। अब जब तुम हाथ रखे हो, तुमको आंख के कैसे सामने दिख रहा है? सीमेंटेड दिख रहा है, एकदम चिकना फ्लैट, एकदम फिनिशिंग प्रॉपर किया हुआ है। टाइल्स नहीं लगा हुआ मिस्टर ऋषि, कुआं में टाइल्स नहीं लगता है, ब्रिक्स का बना रहता है और सीमेंटेड होता है। अभी एकदम एक टाइल्स का ख्वाब देख रहा है, वहां तुमको सूतना है जो टाइल्स लगवा दे। कैन यू इमेजिन? अब तुम टांग जहां रखते हो, बोलो वो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से वो या तो यहां तक आता है और तुम ऐसे झांक रहे होते हो। सो कैन यू सी द हाइट ऑफ दैट इनबैंकमेंट? वो कहां से कहां तक है? बोलो ग्राउंड, जहां हम पांव रखे हैं से लेकर या तो कमर लेवल तक आता है, या बहुत बार ऐसे जैसे किसी नाटू लोग होता है ऐसे करके जाता है समझ रहे ना पलक?
नहीं मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं ऐसे करके बहुत लोग झांकते हैं, ऐसे करके है। दिखाओ दिखाओ, झांसी वाली बोल रही है ऐसे, दिखाओ दिखाओ, हटो हटो, ए कृष्णा हटो, कृष्णा को धक्का मार के फेंक दी, हटो हटो। तो हाइट कहां से कहां तक है बोलो? जमीन से लेके या तो यहां तक या तो चेस्ट लेवल तक है। क्लियर हो गया? अब जरा इस बात को विजुअलाइज करो, प्लीज रुकिएगा। ये है जमीन, ये गड्ढा कोड़े, गड्ढा कितना कोड़े? बड़ा है, क्योंकि कुआं का गहराई तो बहुत बड़ा होगा ना। अब यहां से जो मिट्टी निकला ना ABCD, अब तो इसमें धीरे धीरे पानी आ जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड तो सारा कनेक्टेड है ना, सब जगह का पानी आके एक्यूमुलेट होगा। अब এই যে মিট্টিটা আছে, এই মিট্টিটা আমি এইখানে স্প্রেড করে দিচ্ছি। यहां से जो मिट्टी निकला है वो मिट्टी को मैंने कहां स्प्रेड कर दिया है? PQST में। अब बताओ PQST ऊपर से ऐसे रिंग नुमा दिख रहा है, रिंग नुमा दिख रहा है, आ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वेल जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ इन बैंकमेंट। अब कुआं कैसा है? पाई r² पर बड़ा है। कुआं का r तो छोटा, पर हाइट इनबैंकमेंट वाली r बड़ी भी है और छोटी भी है। Now how will you get the volume of embankment? Outer cylinder PQRS minus inner cylinder PQRS। नहीं समझ पा रहे हो? तो कितना सारा कॉन्सेप्ट आ गया। नहीं, पहले तो डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट था। डायग्राम को आप समझे कि हाँ पहले काला रंग से जो फोटो दिख रहा है वो गड्ढा कोड़ते चले गए, गड्ढा कोड़ते कोड़ते कुआं बन गया। अब कुआं से जो मिट्टी निकला है সেই মিট্টিটাকে আমি স্প্রেড করে দেব। কি করে দেব? স্প্রেড করে দেব। চারদিকে আমি স্প্রেড করে দেব, चारों तरफ। ठीक बोल रहे हैं ना? चार दिके नहीं होगा, সবাই, सब दिके, सब दिके, वो नहीं है आपकी सहेली? सब दिके আমি স্প্রেড করে দেব। हमको बांग्ला आता नहीं था, हम बोलते बोलते सीखे हैं, समझे? ठीक ठाक बोल लेते हैं ना? सब दिके आमी स्प्रेड करे देवो, सब तरफ स्प्रेड कर देंगे। तो कुआं में कोई कंसेप्ट है कि कुआं तो पाई r² है, बस ध्यान देना कि बड़ा h होगा। लेकिन इनबैंकमेंट इज आउटर PQTS है ना जी, सब जो बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाते हो खाली तुम लोग। PQST है और ये PQST है। अब इसके लिए तो पाई छोटा r² छोटा h होगा ना? नो, फॉर द आउटर इट इज बिगर एंड द इनर इट इज स्मॉल r। पाई उड़ गया, हाँ या ना? पाई उड़ गया, पाई उड़ गया। स्मॉल r जो है वो कितनी दी हुई है? एक बार क्वेश्चन कोई पढ़ के बताओ। वेल ऑफ डायमीटर कितना था? पढ़ो। 3 मीटर का वेल था, डायमीटर था। तो वेल का रेडियस, वेल गहरा कितना है? 14 मीटर गहरा है। इनबैंकमेंट कितना चौड़ा बना है बताओ? एक बार यहां सब लोग आओ, ये वाला भी पॉइंट को विजुअलाइज करना होगा। प्लीज पे अटेंशन। ऊपर से तुम देख रहे हो तो एक बाहरी सर्कल है सीमेंट का और एक अंदरूनी सर्कल है। तो ये जो बाहरी सर्कल है, बाहरी सर्कल, वो रेडियस की मैं ना बात कर रहा हूं, और जो अंदरूनी सर्कल है अंदर की ओर, दैट इज दिस रेडियस आई एम टॉकिंग अबाउट। सो टू दिस स्मॉल r यू ऐड थिकनेस। कितना चौड़ा इनबैंकमेंट बनाया गया है? 4 मीटर चौड़ा। ये छवि जरूर बनाना। स्मॉल r में थिकनेस। ईशा अग्रवाल समझाइए ये कॉन्सेप्ट। बोलिए। अंदर से कुआं का मुंह है, वो छोटा r है, बड़ा सा भी तो एक तो सर्कल बना है। तो जो बड़ा सा बना है वो बड़ा सा ये वाला रेडियस है ना, बड़ा r है, और ये छोटा r है। तो छोटा r में 4 जोड़ेंगे ना, थिकनेस कितना थिक है। देखो जी, हंसी मजाक करते हैं ताकि बातें याद रहेंगी। जब हम बोले कि तुम लोग ऐसे विजुअलाइज करो, कुआं में ऐसे खड़े हैं, तो तुम विजुअलाइज किए कि हाँ सर ऐसे ही देखते हैं। विजुअलाइज किए कि नहीं किए? अरे हाँ ना तो बोलो भैया। विजुअलाइज किए? कभी आपने फिल्मों में देखा है कि कोई आदमी चढ़ गया है उसके ऊपर, एम्बैंकमेंट के ऊपर? मिस्टर ऋषि थोड़ा सुन लीजिए। कभी फिल्मों में देखिए जो एम्बैंकमेंट जिसको हम बोले ऐसे हाथ रख के
विजुअलाइज करो, ऐसे हम लोग झांक रहे होते हैं। फिल्मों में देखिए गांव का आदमी उसके ऊपर चढ़ गया एम्बैंकमेंट के ऊपर, ऐसे ऐसे पानी खींच रहा है, कभी नहीं देखे हो? साउथ का मूवीज में देखे हो? ना साउथ का मूवी में देखे हो, ना बॉलीवुड में देखे हो। कोरियन तो हम देखते नहीं हैं, कोरिया में तो कुआं ही नहीं होता होगा। बुझा रहा है तो जो चौड़ा वाला है ना, वहीं आदमी चढ़ के से खड़ा हो जाता है। इतना चौड़ा रहता है कि आदमी एक तो खड़ा हो ही सकता है, फिर ऐसे ऐसे पानी खींचेगा, एफर्ट ज्यादा लगेगा ना। लेकिन आप जमीन पर रखे नॉर्मल खींचिए तो आप टुवर्ड्स ग्रेविटी रस्सी को खींचते हैं तो एफर्ट कम लगेगा। जैसे पहाड़ी मंदिर उतरते समय कम ताकत लगता है, चढ़ते समय ज्यादा ताकत लगता है। अब समझे कि अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये जो बड़ा गोल है वो बड़ा है, और जो छोटा मुंह है कुआं का, एक्चुअली पानी जिसमें है छोटा। सो दिस स्मॉलर, विल यू ऐड दिस 4 और नॉट? तो कृपया ये छवि बनाइए, इसको क्या कहेंगे? टॉप व्यू कहेंगे। So in order to get bigger you just do small r plus 4. How much is small r बताइए? 3/2 था ना? चलो अब यहां पे डाल दो 11/2 का स्क्वायर h माइनस 3/2 का स्क्वायर h। इधर क्या कर लो और बताओ कितना आ रहा है? इस तरफ का करो ना अपने से, कितना है इस तरफ का बताओ? यश आंसर देखो, मेरा 1.12 तो नहीं आ रहा, 1.6 आ रहा है। आप लोग आ गया? 63/56 आ रहा है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बोलिए। एक वो भी स्टूडेंट यहां बोलने वाला नहीं है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बोलो ना जी, 9/8 आ रहा है। आप क्यों नहीं करते हैं? अब फिर बोलिए एग्जाम में हमको 40 में 45 क्यों नहीं आता है? मरना चाहते नहीं है, स्वर्ग चाहिए। थोड़ा मरिए यहां पे सबके साथ साथ। एक बार भी आंसर बताएं कभी आज तक? बोलते हैं काटो काटो काटो, काट के बताओ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में। और भी है जी कोई? 9/8 आया है किसी का? तो हम लोग सही है। हेलो,
हाँ बोल रहे हैं। हाँ हाँ शुरू हो गया है 21 तारीख से। 21 तारीख। किस बैच में लेना है एडमिशन? 8 का तो नहीं पढ़ाते हैं, 9 से है हमारे यहाँ। 9 से है, गर्ल्स बैच होता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 4:30 बजे से। सैटरडे, हाँ। आप एक व्हाट्सएप कीजिए, उसमें बच्चे का नाम, क्लास और स्कूल लिख दीजिए, हम सारा डिटेल आपको भेज देते हैं। हाँ, नेम, क्लास एंड स्कूल आप व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी डिटेल हम भेजते हैं, ठीक है। आया झांसी वाले, थोड़ा मरिए तब स्वर्ग मिलेगा। Now tell me Mr. Rishi, what was the पीला thing about this question? बोलो, कुआं खोदे, कुआं से जो मिट्टी निकला, वही मिट्टी को चारों ओर स्प्रेड कर दिए। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, हम लोग ईंटा ऊंटा से घेरा बंधवाते हैं। क्या जी गलत बोल रहा है? रियलिटी में मिट्टी लगाते हैं चारों तरफ, ईंटा से लगाते हैं, पर इसमें जो मिट्टी निकला है वही मिट्टी को चारों तरफ लगवा दिया गया है। तो मिट्टी को जब लगवाया गया तो चौड़ा भी तो हो जाएगा। तो टू द स्मॉल आर, टू द यू जस्ट ऐड दैट थिकनेस। कौन सा थिकनेस बोलो? जहां चढ़ के, हिंदी फिल्मों में नहीं दिखाता चढ़ के भी पानी भर रहा है, टू दैट स्मॉल आर इफ यू ऐड थिकनेस, व्हाट विल यू गेट? बड़ा और पक्का। एंड कुएं वाली हाइट बड़ी एच होगी, पर इनबैंकमेंट वाली हाइट तो छोटी एच होगी, क्योंकि इनबैंकमेंट सिर्फ ग्राउंड से लेकर तुम्हारा कमर तक है, यहां तक ही तो है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट ना? सो मार्क दिस अ पीला लाइट क्वेश्चन, मार्क दिस अ पीला लाइट क्वेश्चन। अब 20 मीटर डीप वेल, फिर वही बात, कुआं खोदे, कितना गहरा? कुआं का हाइट हमेशा बड़ा एच होगा। 20 मीटर डीप वेल इज डग विद डायमीटर 7, मतलब रेडियस हो गया 7/2। कुएं की रेडियस छोटी होती है, कुएं की रेडियस। द अर्थ टेकन आउट स्प्रेड ऑल अराउंड टू मेक अ प्लेटफॉर्म। अच्छा, इस बार यहाँ का मिट्टी निकाल के ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म बना दिया, मतलब कहीं दूसरे जगह ले गया मिट्टी को। इस बार कुआं के ही चारों ओर घेरा नहीं लगाया गया है। गिलास लेकर क्यों आ जाते हैं आप ट्यूशन? कुआं के चारों ओर मिट्टी का घेरा नहीं लगाया गया, इस बार कहीं दूसरे ओर मिट्टी को फेंकवा दिया गया है। टू मेक एन प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। तो क्या मिसिंग है? हाइट। इसमें कोई दम नहीं है स्टूडेंट्स, क्या करोगे? πr² h = L × B × H। एक होता है लोटा, एक होता है लुटिया। पता है छोटा रूप इसको लुटिया? जैसे हम लोग शिवरात्रि में जाते हैं पूजा करने, तो बड़ा लोटा लेकर जाते हैं जल, और छोटा लुटिया में दूध ले जाते हैं। जैसे गिलास नहीं लगता है, तो हम लोग घर का बच्चा लोग भी इससे बड़ा गिलास में पानी पीता होगा। नहीं मतलब अरे मतलब भावना समझिए। हम लोग घर मतलब जैसे होता है ना, कभी कजन्स के घर जाते हैं, नानी घर जाते हैं। बोलिए इसमें दम क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिंपली यहाँ का मिट्टी कहाँ ले गए? क्यूबॉइड बना दिए ना। यहाँ का मिट्टी πr² h और वहाँ L × B × H। ये वाला ज्यादा पीला है कि इसमें कुछ पीला नहीं है? पिछला वाला बल्कि पीला था, पिछला वाला पीला था ना। R बोलो R 7/2, H बोलो H, ये वाला H बड़ा H है, माफी चाहूंगा, और इधर का H छोटा होगा 20। एवरीथिंग इज इन मीटर। यश एक बार चेक कर लो तो, किताब में चेक करो ना। आप क्या लाने में सफल हो जाइएगा, करिए। वाह वाह झांसी वाले, आपको सिर्फ एक बार वो चाहिए होता है ना, ठीक, जिसको हिंदी में झाड़ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, आपको ना आपका याद आज एक बार घर का पेड़ आया, फिर आप सर के थे आज, मतलब क्या था उस दिन, तो हम आपको याद किए थे तो आपको बता दिए।
ब्रश करते रहते में डांट नहीं रहते। हम सोच रहे थे बोले कि नहीं सबके सामने भी सोच रहे लड़की बोली ट्यूशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक ट्यूशन चलेगा, कितना दिन और चलेगा। पापा बोल रहे थे पता लड़की का पाँव टूट गया। told me that your father said ब्रश करके करके याद आया उसने मेरी लड़की का पाँव टूट गया। अब आपको समझ आता है लता मतलब नहीं सुना चाहिए मेरी डोली में, but this is actually not working for you। लता पत्र वाली बात is actually मतलब the things actually works for you। Always say कि मेरी झोली में तो हीरे जवाहरात भरे हैं। What do you say? But what you generally speak? लता अब से मत भूलिएगा। पता नहीं क्यों लेकिन इन दिनों आपका बहुत स्टोरी का याद आ गया। एक स्टोरी याद आया, सपना में आनक डांट रहे थे आपको, अभी तक आपको सपना याद है। कुत्तों की जगह झाड़ रहे थे आपको सपना में। बोलो मतलब एकदम सुंदर कट गया पक्का। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6, 8 एंड 10 रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। एक 6 वाला, एक 8 वाला और एक 10 वाला, तीनों को पिघला के एक बड़ा स्फीयर बनाया। इसका रेडियस 6, इसका वाला रेडियस 8 और इसका वाला रेडियस 10 टू मेक अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर? सवाल में दम है कि बच्चा वाला है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। 4/3 सब में कॉमन निकल जाएगा ना भाई, तो कॉमन निकल के कट जाएगा, सब में ही कट जाएगा। चलो वैल्यू डालो, आंसर लाओ, वैल्यू डालो, आंसर लाओ। एक्सिस बैंक वाला रोज एक बार फोन करेगा, क्रेडिट कार्ड देगा। काहे हम ले क्रेडिट कार्ड? हम बोले 5 लाख रुपया दे दीजिए हमको। क्या ऋषि गलत बोले? बोले 5 लाख रुपया दे दीजिए हमको। जब से प्लेनेट में मैं आया हूं मैंने यही देखा कि यहाँ रुपया कोई नहीं देता है किसी को, उल्टा मांगता है लोग। ये क्रेडिट कार्ड बांट रहा है, दिमाग खराब कर देता है। अरे नहीं चाहिए, हाँ तो बोलता है सर ले लीजिए फ्री में है। हमने दुनिया में कुछ फ्री होता है सर? आप काहे दे रहे हैं फ्री में? 5 लाख रुपया दीजिए ना हमको, बहुत ज़रूरत है हमको। फिर एक दिन तो मैडम फ़ोन की, मैडम के बोलने से पहले ही बोलती मैडम क्रेडिट कार्ड देना। यस सर। हम बोले सॉरी मैडम नहीं चाहिए। एक दिन बोले मेरा नंबर को आप लोग लिस्ट से हटा दीजिए, वहाँ कटम कुटुम लगा दीजिए कि आदमी को नहीं चाहिए, रोज़ फ़ोन मत किया कीजिए, हम पढ़ाते रहते हैं। नहीं वो ग्रीन कलर का दिखाता है, ये लोग ट्रू कॉलर से कुछ पैसा वैसा करवा देता है लगता है, रेड नहीं करता है। अच्छा ब्लॉक मार दे नंबर सेव करके।
405 आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? अरे यार, अरे यार, एक 1728 ये पक्का किसी का होता है, 12 का होता है। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? बड़ा आर। अब जरा देखते हैं पूछा क्या था। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर? ठीक है, रेडियस ही पूछा था, रेडियस ही पूछा था। बड़ा है लिख दीजिए RS अग्रवाल। देयर इज अ क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। तुम लोग अपनी किताब के अनुसार नंबर देना, मेरे किताब में तो लास्ट एक्सरसाइज का 18वां नंबर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। द हाइट ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर। कोन का हाइट 20 सेंटीमीटर है। A small cone is cut off at the top. A small cone is cut off at the top. ऊपर से काट के क्या निकाल दिया गया? एक छोटा सा कोन काट के निकाल दिया गया। If the volume of this cone is 1/8 the volume of the given cone. जो छोटा कोन काट के निकाले हैं ना APQ, वो APQ जो है ना उसका जो वॉल्यूम है ना वो 1/8 किसका है? गिवन कोन के वॉल्यूम का है। क्वेश्चन है एट वॉट हाइट अबव द बेस द सेक्शन हैज बीन मेड। जमीन से कितनी ऊंचाई से इस सेक्शन को काट कर निकाला गया है? जमीन से कितनी ऊंचाई से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पीला। इसमें पीला क्या है ना, डेटा के नाम पे कोई डेटा दिया ही नहीं है, सिर्फ बड़का एच दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से बनेगा और हम आपको फर्स्ट टर्म में सिमिलर ट्राइंगल पढ़ाए थे। ध्यान से देखो, ये छवि ऐसा है, एक ठो दिख रहा है छवि, और इसी का बड़ा रूप है। याद आ रहा है नेताजी का पोस्टर? अभी रामनवमी आने वाला भी है, रामनवमी आने वाला भी है, हर जगह होगा। रामनवमी कमेटी आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती है। मां भवानी कमेटी आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, भारतीय युवक संघ महाकमेटी आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक। तो जो नेताजी का फोटो होता है, क्या लगता है उसका मुंडी बड़ा और हाथवा उतने रहता कि जितना जितना बड़ा मुंडी लगाता है उस पोस्टर में, उसके रेशियो में हाथ भी होता है। लेकिन लालू यादव का जो पोस्टर देखते हो रोड के किनारे, माथा बड़ा पर शरीर, तो दैट इज नॉट सिमिलर ट्राइंगल। पर बड़े बड़े जो नेता लोग का देखते हैं वो, तो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अब तो हम लोग को घुसना नहीं उस चैप्टर में। बस बगल में लिखो कि ट्राइंगल ASQ सिमिलर है ट्राइंगल ATC के बगल में। आपको यहाँ शो नहीं करना है कि भाई एंगल सिमिलैरिटी दे आर सिमिलर, ये सब आप शो थोड़ी करना, अब तो सिलेबस में थोड़ी है। लेकिन हम बता दे रहे हैं, छोटका में 90 है जी, बड़का ट्राइंगल ATC में 90 है जी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। छोटका का ये कोना देखो एक नजर से, छोटका में भी है, और यही कोना बड़का में देखो TAC में भी तो है, तो सिमिलर हो गया पक्का। चलो, जब सिमिलर होता है तो छोटे वाले का SQ बट्टा बड़े वाले का TC, छोटे वाले का AS बट्टा बड़े वाले का AT, छोटे वाले का टेढ़ा साइड AQ बड़े वाले का टेढ़ा साइड। अब ई चीजवा को ऊ नजर से देखो, SQ उस नजर से कोन का क्या है, स्मॉलर कोन का क्या है SQ। कोन के नजर से देखो TC बिगर कोन का क्या है। वंस मोर, AS कोन के नजर से देखो छोटका कोन का क्या है, और ये बड़ा H है और ये L है और ये बड़ा L है। जानते हैं इसका क्या बेनिफिट होगा? when you will be solving this question you don't have much information given na students. अरे ओ स्टूडेंट्स,
यू डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो तुम ना आर को क्या लिख सकोगे, एच एच, या एच एच को आर लिख दो, क्योंकि अभी ना साबित हुआ कि आर बट्टा आर को एच बट्टा एच लिख सकते हैं, या एच बट्टा एच को आर बट्टा आर। तो मेरा मन कर गया आर बट्टा आर को मैंने एच बट्टा एच लिख दिया, फिर से आर बट्टा आर को एच एच में लिखा। मैंने पूरा पूरी या तो आर में कन्वर्ट कर लेना है, या तो मुझे पूरा पूरी एच में, पूरा पूरी आर में, या पूरा पूरी। तो बोलो हमारा आंसर पूरी तरह से किस में आ गया, पूरी तरह से एच में आ गया। हमारा आंसर पूरी तरह से किस में आ गया, एच में। पहले हमको बोल लेने दो, हम मौका देंगे। उधर जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा जी, अरे हाँ ना तो बोल भाई, उधर जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा ना। आउट ऑफ छोटका एच एंड बड़का एच, कौन सा एच, गिभान है, गिभान। तो तुम कौन सा एच लाने में सफल हो गए, छोटा एच लाने में सफल हो गए। क्वेश्चन पूछा था जमीन से कितनी ऊंचाई से काटा गया है, therefore section has been cut, section has been cut from a height of ts, जमीन से कितना ऊंचा से काटा गया है, ts। ध्यान से देखो, जो ts है ना, ये पूरा में से ये हटा दो, ये पूरा में से ये हटा दो, तो टीएस मिल गया। टीएस हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, एट व्हाट हाइट अबव द जमीन द सेक्शन हैज बीन कट। आपको लग रहा है मेरा पढ़ाने का स्टाइल से कह रहे मास्टर वो अचानक सीरियस इतना काहे हो गया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीलर राइट क्वेश्चन। द पीलर थिंग इज कि डेटा बहुत कम दिया हुआ था, इसमें डेटा बहुत कम दिया था, पर कम डेटा की मदद से भी बन गया क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। हम लोग छोटका आर बाई बड़का आर को छोटका एच बाई बड़का एच लिख सकते हैं। पूरा पूरी मैंने एच में ही करने का निर्णय क्यों लिया ये बताइए, क्योंकि एच के बारे में इंफॉर्मेशन था। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए कौन से क्लास के लिए, कौन सा स्कूल हुआ, सेंट माइकल। हेलो, आप अपना नाम, क्लास और स्कूल, ये 3 बात लिखकर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, फ्री होने पे हम सारा डिटेल भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर घर वालों को भी दिखा दीजिएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, ठीक है। नेम, क्लास और स्कूल पढ़ लीजिएगा घर वालों को। बढ़ जाएं, झांसी वाले विल यू समराइज, समराइज कीजिए। एक बड़ा कौन था, ऊपर से छोटा कौन काट के निकाल दिए, और पूछ रहा है जमीन से कितनी ऊंचाई से काटा गया है। इस क्वेश्चन में डेटा बहुत कम दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग सिमिलर ट्राइंगल के नजर से देखे, और छोटका एच बाई बड़का एच को छोटका आर बाई बड़का आर लिख सकते हैं। तो मैंने क्यों डिसाइड किया पूरा पूरी एच में कन्वर्ट करने का, काहे नहीं हम पूरा पूरी आर में कन्वर्ट किए, क्योंकि इंफॉर्मेशन वाज गिवन रिगार्डिंग द हाइट, सो आई डिसाइडेड टू कन्वर्ट एवरीथिंग टू एच। क्लियर है? किसको आंसर उनसर पूछ रहा है क्या, आंसर वांसर पूछ रहा है क्या, ये सब क्या कर रहे हो जी? हे भाई, ये सब घर पे रखा करो, तो इसका ना फोटो कॉपी लेके चलो। घर में सब संस्कार नहीं दिया है गया है कि ये सब चीज का कलर फोटो कॉपी रखना चाहिए और घर पे ओरिजिनल वाला रहने देना चाहिए।
तुम लोग कितना बेहोशी में रहते हो पता है ना, वो 1 साल तक कॉपी में रह जाएगा। ये उल्टा नहीं है ना सर, क्या बोले इसके वजह से होता है। हमको उठा सो गया वापस साथ में अब निकले हो ना, 50 रुपया होगा जेब में, कलर फोटो कॉपी कराना दोनों साइड का, बोलना फोटो पेपर में कर दीजिए, 50 की जगह 60 ले लीजिए, और उसको रखो बाहर, ये ओरिजिनल को रखो अंदर। ये सब संस्कार पापा लोग देते हैं, ये सब संस्कार। हाँ देखे ना, मानते हो ना, हम सही बोले ना। 50-60 रुपया है जेब में, 50-60 रुपया है। कलर फोटो कॉपी, कचहरी में जाना, कलर फोटो कॉपी क्या हुआ, तो कचहरी तो बोलते हैं उसको, फोटो पेपर में करवाना। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वाड्रेटिक का मैं वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाऊं कि शुरू से पढ़ाऊं। यहां पे 80% लोग मेरे से हूबहू पढ़ा था, तो आप जैसा बोले, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट के समय भी मैंने पूछ लिया था, तो तुम लोग बोले थोड़ा फास्ट पढ़ा दीजिए ना सर। हाँ क्वाड्रेटिक भी इसलिए पूछ ले रहे हैं, शुरू से ही पढ़ा दे, भूल गए हैं। तो जिनको नहीं आना होगा ना वो डे 1 में मत आना। हम क्या क्या पढ़ाएंगे वो सुन लो। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाएंगे, फिर उसका मेथड्स बताएंगे। पहला मेथड मिड टर्म स्प्लिटिंग से, दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फिर बताएंगे कि जो रूट में आता है उसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स निकलेगा, लेस दैन हुआ तो नहीं निकलेगा। मतलब आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट। अगर तुमको लगता है कि हम पक जाएंगे तो तुम उसमें मत आना, क्योंकि हमको जहां तक याद है कोचिंग जब खुला था तो क्वाड्रेटिक में वर्ड प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुंचा था। 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ होगा, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं पहुंचा था, डिस्क्रिमिनांट और यही सब बता रहा था। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव द कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेट अवे आई विल स्विच टू वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के चक्कर में कहीं ना कहीं इक्वेशन सॉल्व करना तो सीख ही जाओगे। लास्ट टाइम क्या था कि हम इक्वेशन सॉल्व करना ही पहले सिखा रहे थे और फिर वर्ड प्रॉब्लम, पर क्योंकि टर्म 1 दे दिए तो तुमको पता है कि अबे 2 इक्वेशन कुछ करके सॉल्व कर लेना होता है। लीनियर इक्वेशन कैसे करते थे। सो नेक्स्ट क्लास से वो स्टार्ट करेंगे। इसका आरएस में अब और कोई दम नहीं है, सबसे दमदार सवाल यही था। आप लोग वॉल्यूम अब बनाना शुरू कर दो, पहले एनसी फिर आरएस। और कंफर्म है ना भाई कि फ्रस्टम इज नॉट इन सिलेबस। सुमानी ना डिलीटेड सिलेबस के बारे में बड़ा